अहम खबर से आपको मुतला करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत महफूज फैसला 4:45 बजे सुनाएगी। अहम खबर है, जी हां, फैसला महफूज कर लिया गया है और अदालत अब फैसला 4:45 बजे सुनाएगी। अहम खबर है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने शेख रशीद के जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला कर लिया है। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले में मुलविस मुबैना हमलावर की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस लाइन में पुलिस की वर्दी पहनकर दाखिल हुआ। जी हां, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस लाइन में पुलिस की वर्दी पहनकर दाखिल हो रहा है। जी हां, ये एक फुटेज सामने आई है। अफसोसनाक वाक़े की ये फुटेज है जिसमें वाज़े तौर पर ये वाज़े देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस की वर्दी ज़ेब-ए-तन की इस वक्त दाखिल हो रहा है। ये वाज़े तौर पर इस वक्त स्क्रीन पर ये फुटेज जिसमें देखा जा सकता है कि हमलावर है जिसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और अब ये दाखिल हो रहा है। पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले में मुलविस मुबैना हमलावर की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हमलावर पुलिस लाइन में पुलिस की वर्दी पहनकर दाखिल हुआ है। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके की तफ्तीशी टीम ने अहम शवाहिद जमा कर लिए हैं। दहशतगर्द ने हेलमेट और पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। खुदकुश हमलावर की जैकेट में 15 किलो तक बारूदी मवाद मौजूद था। दहशतगर्द धमाके से पहले जुमे के दिन भी पुलिस लाइन आया था। पीर के रोज मस्जिद में धमाके से 100 अफराद शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मर्दान में पेशावर बम धमाके में जख्मी एक और एहलकार शहीद हो गया। धमाके में मर्दान से ताल्लुक रखने वाले शहीद एहलकारों की तादाद 7 हो गई है। शहीद कांस्टेबल ज़ीशान अकबर का ताल्लुक तहसील काटलिंग के इलाके ज़रीफ खान से था, जबकि ज़ीशान अकबर की 1.5 माह पहले शादी हुई थी। शहीद ज़ीशान अकबर की नमाज जनाजा आज शाम 7 बजे अदा की जाएगी। पेशावर धमाके के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस एहलकारों ने दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरे किए। बीरबाला समेत दीगर शहरों में पुलिस एहलकार सड़कों पर निकल आए। मुजाहरीन ने मार्च करते हुए थाना चौक पर 1 घंटे तक पेशावर रोड और जीटी रोड ब्लॉक कर रखी। मुजाहरीन का कहना था कि पेशावर धमाके की शफाफ तहकीकात कराई जाए। पुलिस एहलकारों के एहतजाज में शामिल शहरियों ने कहा कि हम पुलिस के साथ हैं, किसी को अपने महफूजों की जिंदगी से खेलने नहीं देंगे। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के शोधा में स्वाबी के मोहम्मद नईम और पीर जमाल भी शामिल हैं। पुलिस का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमत करने वाले मोहम्मद नईम के वालिद भी धमाके के दौरान आखिरी मुलाजमत के रोज शहीद हो गए, जबकि पीर जमाल सर्विस के आखिरी दिन जाम शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हो गए। आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। पेशावर पुलिस धमाके ने कई हंसते बसते घर उजाड़ कर रख दिए। उन्हीं में जिला स्वाबी के गांव शेवा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद नईम भी शामिल थे, जो पुलिस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजिम थे। मोहम्मद नईम ने बेवा 4 बेटियों और 2 बेटों को सोगवार छोड़ा। मोहम्मद नईम के वालिद भी 1980 में दौरान मुलाजमत बम धमाके में शहीद हुए थे। स्वाबी के इलाके गुदून से ताल्लुक रखने वाले दूसरे शहीद कांस्टेबल पीर जमाल भी मुलाजमत के आखिरी रोज शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हुए। शोहदा को सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पेशावर पुलिस लाइन धमाके के शोधा में साबिक SHO इरफान खान भी शामिल हैं, जो धमाके के रोज इजलास में शिरकत के लिए पुलिस लाइन में मौजूद थे। मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट देखिए।
छह भाइयों में तीसरे नंबर पर यह है इरफान खान, जो धमाके के रोज किसी जरूरी इजलास में शिरकत के लिए पेशावर पुलिस लाइन में मौजूद था। मस्जिद में अल्लाह के हुजूर सजदरेज हुआ तो धमाके की नजर हुआ। ये सिर्फ मेरे लिए मतलब गम नहीं है, पूरे इलाके के लिए एक गम है और बहुत शौक था उसका। पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आया था, एएसआई भर्ती हुआ था, फिर 2 दफ़ा प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बन गया था, अभी डीएसपी रैंक के करीब जाने वाला था। शहीद इरफान खान खानदान के दीगर लोगों के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने वाला था। उसी दिन हमारा जी उम्रे का जी टूर भी था हमारे फैमिली का, तो हम उनके लिए जा रहे थे। बस मेरे अबू ने भी कहा कि खैर थोड़ा लेट चले जाएंगे, तो जब ये खबर आई कि मामू शहीद हुए तो फिर हम भी रुक गए और बहुत खफा थे। बस शहीद के भाई कहते हैं पुलिस में मुलाजमत इरफान खान की ख्वाहिश थी। खानदान समेत पूरा इलाका इनकी शहादत पर फख्र महसूस कर रहा है। कैमरामैन फिरासत अली के साथ मोहम्मद सरमद, GTV न्यूज़, पेशावर। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके के माड़ी में अली मोहम्मद कोट में 19 अफराद की अम्बात। महकमा सेहत ने 6 अफराद की रिपोर्ट जारी कर दी है। 4 लोगों में खसरा जबकि एक शख्स में डेंगू की तस्दीक हुई है। मजीद क्या अहवाल है जानते हैं जमजम सईद से। जमजम बताइएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ इंकशाफात हुए हैं? जी देखिए, केमाड़ी अली मोहम्मद गोट में जो 19 अमवात हुई है उनमें से मरने वाले 6 अफराद के खून के नमूने की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और 4 लोगों में खसरे की तस्दीक हुई है जबकि एक शख्स में डेंगू की तस्दीक हुई है। नमूना 2 साल की उम्र से 20 साल की उम्र के अफराद जो है उसमें शामिल हैं और 3 बच्चे और 3 बच्चियां शामिल हैं। इसके साथ ही तस्वीर से कबल मरने वाले अफराद के नमूने लिए गए थे जिनकी रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। सिब्बी के इलाके भाग में कबाइल आपस में मोर्चा बंद हो गए। जरा के मुताबिक 2 तरफा फायरिंग में 6 अफराद जाँ बाहक हो गए। जरा के मुताबिक लहड़ी और माशी कबीले के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग हुई। जाँ बाहक अफराद में से 4 का ताल्लुक लहड़ी कबीले से है। पुलिस और लेवीज फोर्सेस मौके की जानिब रवाना हो गई। बूरेवाला में कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया और 2 को जख्मी कर दिया गया। रेस्क्यू रज़ाकारों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। जाँ बाहक अफराद की शनाख्त नियाज और फारूक के नाम से कर ली गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। डीजी के इलाके कुम में कमसिन बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती और काबिल एतराज़ वीडियो बनाने के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। SSP खैरपुर मीर रोहेल खोसो के मुताबिक सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इलेक्ट्रॉनिक एक्ट के तहत दफात शामिल की गई हैं। शेखोपुरा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे हैं। रिक्शा, बस, वैन मालिकान ने किराए बढ़ा दिए। अंदरून शहर भी सफर करना अब महल हो गया है। बाल जानते हैं गुलाम अली खोकर से। जी गुलाम। शेखपुरा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मन मर्जी के किराए काट दिए, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर के किराए में तकरीबन 300 से 400 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। और इस वक्त भी मेरे साथ एक शहरी इनसे बात करते हैं, ये इस हवाला से क्या कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में इजाफा किया है और जिसकी वजह से गरीब आवाम जो चक्की में पिस रही है और तेल की कीमतों के इजाफे के साथ साथ ट्रांसपोर्टरों वालों ने भी बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया है। और बत्ती चौक से जब सिटी तक जाते हैं तो चिंची वाले 30 से 40 रुपये किराया लेते हैं, जिसकी वजह गरीब आवाम बहुत पिस रही है और गरीब को बहुत परेशानी है। ज़िले इंतज़ामिया भी खामोश तमाशाई बनी हुई है जो कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी मन मर्जी का किराया वसूल कर रहे हैं, मगर ज़िले इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। जी। नवाबशाह में भी सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। पेट्रोल महंगा होने के बाद नवाबशाह में चिंची रिक्शों के किराए बढ़ गए। शहरी कहते हैं कि सस्ता सफ़र भी अब मुमकिन नहीं रहा। बता रहे इरफान अरशद। जी इरफान। जी, हुकूमत की जाने से पेट्रोलियम स्टोर में 35 रुपये इजाफे के बाद जो है आम आदमी ज़िंदगी में भूचाल आ गया है। मैं आपको बता चलूँ कि बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से रिक्शा ड्राइवर जो है इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार कहना है। 500 से 700 रुपये कमाने वाला रिक्शा ड्राइवर जो है इस वक्त जो है बदहाली का शिकार है, गुर्बत का शिकार है। ऐसे ही एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है। ये जानते हैं बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत में उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए हैं।
जी भाईजान, हम सुबह से लेके शाम तक जो है ना 500 भी नहीं कमाते हैं। हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाए। किराया मांगते हैं तो किराए के लिए लड़ते हैं लोग, हमें देते ही नहीं है। सुबह से शाम तक हम 4 से 5 सवारी उठाते हैं, हम शाम को जाते हैं तो बच्चों के लिए क्या ले। इतनी महंगाई हो गई है, रोज़ आए रोज़ पेट्रोल CNG सब कुछ महंगी है। हम क्या करें, हम कहाँ जाएँ? यही एक रास्ता है, खुदकुशी कर ले, और तो हम अपने बच्चों को भूख से मार दिया है। सब रोज़ महंगाई की वजह से जो है ना हम लोग परेशान है। जी, जैसा कि आप सुना कहना है कि महंगाई होने की वजह से जो है ग्राहक को जो है किराया देने को तैयार नहीं है। शाम को घर जाते हैं तो बच्चों को खाना कहाँ से खिलाएं। इस वक्त जो है रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशानी का शिकार। उनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा आवाम पे रहम किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की जाए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमाकर अपने बच्चों को खिला सके और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। जी, डीजल महंगा होने के बाद गुड ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। हैदराबाद के ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि हमारा कारोबार तबाह हो गया। अहवाल जानते हैं वहीद राजपूत से। जी वहीद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बाद जहां आम तबका जो परेशान है, वहीं ड्राइवर हजरात ट्रांसपोर्टर भी परेशान है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाला नाका हैदराबाद पर। हमारे साथ यहाँ कुछ ड्राइवर हजरात मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि किस तरह महंगाई में अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। डीज़ल बहुत महंगा हो गया है, ये कई दिनों से गाड़ियाँ खड़ी हुई है। डीज़ल बहुत, हमारी यही गवर्नमेंट से गुजारिश है तो डीज़ल में थोड़ा कम किया जाए, नहीं तो ये बेचारे जितने भी लोग खड़े हैं परेशान हो रहे हैं। किसी को 8 दिन हो गए, किसी को 10 दिन हो गए। भाड़े है मगर बचत नहीं आएगी तो भाड़े कैसा गाड़ी वाला उठाएगा। जी बिल्कुल, आपने ट्रक ड्राइवर की बात सुनी। ट्रक ड्राइवर का यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। जी, कनकोट में आटे की किल्लत के बाद गैस भी नायाब हो गई है। अवाम सूखी लकड़ी खरीदने पर मजबूर हो गए। कुदरतुल्लाह बंगवार की रिपोर्ट देखिए। कनकोट में आवाम 2 वक्त की रोटी के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। आटे की नायाबी और गैस की कमियाबी ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी है वही दोनों चीज़ें हमारी पहुंच से दूर कर दी गई। खाना पकाने के टाइम गैस चली जाती है, ऊपर से LPG की कीमतें भी आसमान से बातें करने। जब हम यहाँ पर आए लकड़ियाँ खरीद करने के लिए तो 600 रुपये पहले लकड़ी मिलती थी मन, अब 1000 से ऊपर मिल रही है। हम 500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, हम बच्चों को खिलाएं या लकड़ी खरीद करें। गैस की लोड शेडिंग है बहुत, LP भी तमाम महंगी मिल रही है, तो इसलिए आज हम लकड़ियाँ लेने के लिए आए थे यहाँ पे। जो लकड़ी पहले 300-400 में मिलती थी वो 1200 मन हो गई है। गैस क्या बंद हुई जैसे मुनाफाखोरों की ईद आ गई। लकड़ी मालकान ने सूखी लकड़ी की कीमत में 300 रुपये इजाफा करके निर्ख फी मन 1200 रुपये कर दिया। LPG गैस फरोख्त करने वालों ने भी मौका हाथ से न जाने दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर आटे की कीमतें भी कम कराई जाएं। तहसील डिग्री में मस्बा खाने वीरान हो गए। सड़कों और चौराहों पर जानवर ज़िबा करके गोश्त फरोख्त होने लगा। बशीर शाह की रिपोर्ट देखिए। डिग्री में मिसबा खाना वीरान हो चुके हैं। सड़कों और घरों में जानवर ज़िबा कर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। फरोख्त होने वाला गोश्त वेटरनरी डॉक्टर की तस्दीक और मुआयने के बगैर आवाम खाने पर मजबूर हैं। डिग्री के मिसबा खानों में सहूलियात का फुकदान और जानवरों को ज़िबा करने की गुंजाइश कम है, मगर कस्साबों की तादाद ज्यादा है। सेक्टरों की हालत जो है, जो वहाँ के सतून है, पिलर वगैरह सब क्रैक हुए पड़े हैं। ठीक है, 2 सेक्टर होने का नाते एक सेक्टर जो दिया हुआ है बकरों वालों को, एक बड़े वालों का, ज्यादा बकरों वालों को लहदा किया जाए, बड़े वालों को लहदा किया जाए। मिसबा खाने में मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं और वो मुकम्मल फ़आल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी डिग्री कहते हैं जब जानवर मिसबा खाने में ज़िबा ही नहीं हो रहे तो ज़िबा किए जाने वाले जानवरों के गोश्त पर स्टैंप कैसे लगाएं। हमारी तरफ से कोई उसमें कोताही नहीं है। बाकी उसको डॉक्टर को हम कहते हैं, देखते हैं, एसी साहब से भी हम बात करते हैं। ये एसी साहब का काम है कि उनको बाउंड करे डॉक्टर को और इनको स्लाटर वालों को कि वहाँ जाके ज़िबा करें जो भी है जानवर। वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं शहरी जो गोश्त खा रहे हैं इसका कोई मेयार नहीं, इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी इदारा तैयार नहीं। असल में वजह यह है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाउन वाले की। टाउन वाले अगर हमें मटेरियल, स्लाटरिंग मटेरियल देंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कार्रवाई करेंगे। और क्योंकि टाउन ये जो भी स्लाटर हाउस होते हैं ना, उनको मेंटेन करना टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि शहर में फरोख्त होने वाले गोश्त के मेयार को चेक करने का तरीका वज़ा किया जाए। इदारों के दरमियान राब्तों के फुकदान की सज़ा आवाम को न दी जाए।
जलालपुर पीरवाला में पोस्ट ऑफिस सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदा पानी पोस्ट ऑफिस से निकलकर मुल्हिका घरों में दाखिल होने लगा। उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। जलालपुर पीरवाला में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो चुका। सीवरेज का गंदा पानी पोस्ट ऑफिस की इमारत में बराजमान हो चुका। सीवरेज के पानी से शहरियों और इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई बार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दरखास्त दी गई मगर मसला हल न हो सका। गंदे पानी से पोस्ट ऑफिस की दीवारें गिरने के करीब आ गई। यहाँ पे सीवरेज का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी नहीं है, चार दीवारी नहीं है डाखाने की। इमारत भी जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। उसकी वजह से ये जो सीवरेज का पानी है ये हमारे घरों को भी जो है वो अब ऐसा ऐसा जो है वो खस्ता हाली की तरफ जा रहे हैं। यहाँ महल्ले का जो पानी है ये सारा इसके अंदर ऐसे बना हुआ है जैसे कोई तालाब बना हुआ है। यहाँ हम शायद हो सकता है मछलियाँ पालने का काम शुरू कर दें। सो हम चाहते हैं, आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि ये मसला फौरी तौर पे हल किया जाए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला से मुतालबा किया है कि मसले पर नोटिस लेकर इसे हल कराया जाए। हारूनाबाद के इलाके फकीरवाली में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियों में गटरों का गंदा पानी जमा है। इलाका को दुश्वारी का सामना है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद के नवाही इलाके फकीरवाली में म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामी की नाअहली के बाद जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। शहर में मौजूद सीवरेज का सिस्टम भी अरसा दराज से नाकारा हो चुका है, जिसके बाद गलियों में गटर का गंदा पानी जमा है। अहले इलाका का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी का अमला ना सफाई करता है ना गंदगी उठाता है। गंदगी की वजह से इलाके में ताफून और मच्छरों की बहुतायत है। शहरियों ने मुतालबा किया कि इलाके में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। खबर और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। वेलकम बैक। रानीपुर में कदीम कब्रिस्तान मोहम्मद इस्माइल की चार दीवारें खस्ता हाल हो चुकी। दीवारें ना होने के बाद कब्रिस्तान में आवारा जानवरों ने डेरे डाल लिए। बता रहे नदीम शेख। जी नदीम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रानीपुर के तारिकी और कदीमी कब्रिस्तान इस इलाकों में, जहाँ पर जो है चार दीवारें ना होने की वजह से आवारा जानवरों ने डेरे जमा लिए। यहाँ पर आवारा जानवर जो है कब्रों की बेरमती करने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के शहरी जो हैं बहुत सख्त परेशान है। मैं आपको ये भी बताता रहूँ, ये जो कब्रिस्तान है रानीपुर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है और तारिकी कब्रिस्तान, लेकिन इंतजाम है कि ये नायली और यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदगान के नायली के तारिकी और कदीमी कब्रिस्तान को चार दीवारें नहीं दे सके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आवारा जानवर जो डेरे जमा लिए। आवारा जानवरों ने यहाँ पर कब्रों की बेरमती करने लगे हैं। यहाँ के शहरियों ने आला हुकाम से ये मुतालबा किया कि तारिकी और कदीमी कब्रिस्तान को चार दीवारें दी जाए ताकि कब्रों की बेरमती नहीं हो सके। जी, और अब आपको बताएं कि कनकोट में सैलाब का पानी अब तक मौजूद है। सैलाबी पानी को निकालने के लिए अब तक कोई इंतजामात नहीं किए गए। अहवाल जानते हैं नादिर अली शेख से। नादिर, बताइएगा, अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजामात नहीं किए गए? जी सर, मौजूद हूँ कंदकोट के चना माला में। जहाँ पर बात की जाए बारिशों की, तो मानसून की बारिशों के बरसे हुए 4 माह गुजर गए, लेकिन इंतजाम है कि नाअहली के बाद यहाँ पर बारिशों का ताहाल पानी जमा है। लेकिन यहाँ पर इलाके मकीन को शहर की तरफ आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इलाके मकीन मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इनके हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों को 4 माह गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक ये जो पानी आप देख रहे हैं पीछे, ये बहुत पानी खड़ा है। ये इस पानी की वजह से हमें आने जाने में शदीद मुश्किलात हो रही है और इसकी वजह से, पानी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं और हमारे जो घर हैं वो गिर रहे हैं। हमने कई बार ज़िले इंतजामिया से, म्यूनसिपल इंतजामिया से शिकायतें की हैं कि बराए मेहरबानी पानी निकाला जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। जी, आपने इलाके मकीने के बाद से उनका यही कहना कि 4 माह गुजर जाने के बावजूद भी यहाँ पर जो बारिश का पानी नहीं निकाला गया, जिसकी वजह से हमारे मकानात गिर रहे हैं। यहाँ पर पानी की वजह से जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द यहाँ के से जो बारिशों का पानी है निकाला जाए ताकि हम मज़ीद परेशानियों से बच सकें। जी, मियां चुनू में साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए मंसूबे तकमील के मराहिल में फंस गए। शहरियों के लिए फिल्टर प्लांट न लग सका। स्टेडियम की ग्रांट मैदान की धूल मिट्टी में बदल गई। सज्जाद बलोच की रिपोर्ट देखिए। मियां चुनू में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दौर में करोड़ों रुपए की खुसूसी ग्रांट से तामीराती मंसूबे शुरू किए गए। हुकूमत गई तो ठेकेदार साहब सामान उठाकर चलते बने। हाई ज़्यादा करप्शन हो रही है, ठीक है। ये स्लैपें सारी 2 नंबर खस्ता टूटी हुई स्लैपें हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वाज़ह करप्शन नज़र आ रही है। 80 लाख का ये प्रोजेक्ट था
तकरीबन ये आप देखें कि 80 लाख में से 10 लाख भी नहीं लगा। एक कमरा बनाया है इन्होंने, और जो ये आपस में कंट्रैक्टर उस्मान बुज़दार के जो स्पेशल जो आप चाहते हैं उन लोगों को ये ठेका दिया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने खुश दामन के शहर में मुख्तलिफ मनसूबाजात के नाम पर करोड़ों रुपए की खुसूसी ग्रांट दी, मगर तमाम तर मंसूबे घटाई में पड़े नजर आते हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट का ठेका तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हाजी लियाकत को दिया गया, जो कि मुकामी सियासतदानों का दस्ते रास्त बताया जाता है। शहरी ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से शफाफ इंक्वायरी करने और करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। चिश्तिया में थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों की तादाद में इजाफा होने लगा है। थैलेसीमिया सेंटर ना होने की वजह से बच्चों के अहले खाना परेशान हो गए। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। 8 लाख की आबादी पर मुश्तमिल तहसील चिश्तिया में थैलेसीमिया सेंटर न होने की वजह से बच्चों को ब्लड डोनेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। चिश्तिया में अपनी मदद आप के तहत निजी इदारा मुफ्त ब्लड बैंक के साथ थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को 15 साल से ब्लड डोनेट करने का काम जारी रखे हुए है। डॉक्टर सलीम का कहना है कि अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो मजीद बच्चों की जान बचाई जा सकती है। हम हुकूमत बाला से ये दरख्वास्त करते हैं कि चिश्तिया के अंदर इन थैलेसीमिया के मासूम बच्चों के लिए एक थैलेसीमिया सेंटर या एक ब्लड बैंक कायम किया जाए, जहाँ से इन बच्चों की मुश्किलात को कम करने के लिए ब्लड प्रोवाइड किया जाए और ये बासानी वहाँ से जाके अपने बच्चों को ब्लड लगवा सकें। बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पर कोई ब्लड सेंटर बनाया जाए ताकि बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ना यहाँ पे थैलेसीमिया सेंटर है और ना ब्लड बैंक है। पेरेंट्स को भी बहुत मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहरियों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खून का अतिया करें ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। कैमरा टीम के साथ मलिक काशिफ, GTV न्यूज़ चिश्तिया। कसूर से खबर शामिल करें, जहां पे माजूर बच्चों में 100 से ज्यादा व्हील चेयर्स और CPU वॉकर्स तकसीम की गई। व्हील चेयर्स और वॉकर्स मिलने के बाद बच्चे खुशी से निहाल हो गए। वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कसूर के मुकामी सियासतदान और हल्का NA 131 से MNA के उम्मीदवार नदीम हारून खां की जानिब से 100 से जायद स्पेशल बच्चों में व्हील चेयर्स और CPU वॉकर्स तकसीम किए गए। इस मौका पर नदीम हारून खां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे लिए वो लम्हा नाकाबिले बयान है जब वालिदैन अपने माजूर बच्चों को कंधों पर उठाकर ला रहे थे और वापसी पर व्हील चेयर्स पर बैठा देखकर खुशी से निढाल नजर आ रहे थे। मुस्तहिक बच्चे थे, उनकी स्क्रीनिंग की थी और हमने फिर आज जो है हमने अपने तौर पे अरेंज किए हैं व्हील चेयर, CPU वॉकर्स और डिफरेंट गैजेट्स, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बच्चों में फ्री बांट रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि ऐसे बच्चे जो कल जमीन पर रेंग रहे थे आज उनको व्हील चेयर्स पर बगैर किसी मदद के जाते देखकर जो खुशी हुई वो बयान के काबिल नहीं। मैं पहले रिकेट और जमीन थे, अब व्हील चेयर मिली है, मुझे बहुत खुशी हुई। असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करे हैं जिसमें व्हील चेयर्स और वॉकर्स हैं। पेरेंट्स आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वालिदैन का कहना था कि ये काम जो हुकूमत को करने चाहिए था वो हमारे कसूर के एक सियासतदान ने करके हमारे दिल जीत लिए। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज़, कसूर। नौशहरा में बापडा हुकाम की जानिब से खुली कचहरी हुई, अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा कैंट सर्कल में वापडा की जानिब से आवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक सैन वापडा के ऑफिस में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। कुली कचहरी के मेहमान हसूसी BOD पेस्को के मेंबर अब्दुल हक वली थे। कुली कचहरी में शरीक आवाम ने बिजली के बिलों में इजाफी ओवर चार्जिंग और दीगर शिकायत BOD मेंबर और एक सैन के सामने पेश की, जिस पर मुतल्लिका अफसरान ने आवाम की शिकायत को हल करने की यकीन दहानी कराई। रात को किसी का लिंक, ट्रांसफार्मर का लिंक खराब हो जाता है या किसी की मीटर में बिजली के तार में कोई मसला आ जाता है, तो स्टाफ की कमी की वजह से हमारे अक्सर कंप्लेंट पे एक बंदा होता है, तो वो तो सुबह 8 बजे आ जाता है, 4 बजे तक तो वो काम कर लेता है, लेकिन 4 के बाद फिर पूरे 24 घंटे वो अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। आवाम को खुशखबरी मिलेगी कि तकरीबन 40-50% स्टाफ जो है हम उसको भर्ती करेंगे सारे पेस्को में, जो कि पेशावर से हज़ारा तक है, और इंशाल्लाह लोगों के मसले मसाइल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर हल होंगे। कुली कचहरी के इनेकाद को शहरियों ने खूब सराहा और कहा कि इस तरह की कुली कचहरी का इनेकाद आवाम को अपने मसाइल अफसरान तक पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। लोअर दीन में जामिया फारूकिया में खत्म बुखारी की तकरीब हुई। तकरीब में उलमा कराम और हफाज कराम ने शिरकत की। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट देखिए। जामिया फारूकिया अजाबाद लोअर दीन में खत्म बुखारी शरीफ और दस्तरबंदी की बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें उलमाए किराम, तबलीग जमात के कायदीन समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जामिया फारूकिया के 28 फाजिल उलमाए किराम और 10 हिफाजी किराम की दस्तरबंदी की गई। बाकी ये कि हम इल्मी इतबार के साथ साथ हम तरबियती इतबार से मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे फुजला एक अच्छी मुसलमान, एक अच्छी पाकिस्तानी की सूरत में पूरी दुनिया के मुसलमानों की अपनी
मुल्क की खिदमत कर सके। तकरीब से मेहमान खसूसी जैद अलमदीन जामिया उस्मानिया पेशावर की मुहतमीम मुफ्ती गुलाम रहमान, मुफ्ती ताहिर सैद और जामिया फारूकिया इजाबाद के मुहतमीम खालिद यूसुफजई ने खिताब करते हुए कहा कि उलमाए किराम माशरे के मेहमान और उन पर इस्लाही माशरे की भारी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्होंने कहा कि फाजिल उलमा मसाजिद और मिंबर का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपने असातिज़ाए किराम और इस्लाम की इत्मीनात को ठेस न पहुँचाए और अपने किरदार की वजह से लोगों को मुतासिर करे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, अजियाबाद, लोअरदीर। उमरकोट में लीगल एड फोरम की जानिब से सेमिनार मुनाकिद हुआ। सेमिनार में साबिक जजेस ने लीगल सालसी कमेटी के क़याम को ज़रूरी करार दिया। सैफुल्लाह मंगरियों की रिपोर्ट। उमरकोट के मुकामी लॉन में लीगल एड फॉर्म के तहत आवाम को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब आवाम को इंसाफ के हसूल के लिए ज़रूरी इक़दाम और मसाइल पर गुफ्तगू की गई। साबिक जस्टिस आरिफ खलजी का कहना था कि इंसाफ के जल्द हसूल के लिए मसाहलती कमेटियों का क़याम ज़रूरी है। जो मीडिएशन है, जो आप कोर्ट में जाए बगैर कोई कानून कोई अपना केस रिजॉल्व करा सकते हैं, तो उसको कोर्ट ने रिकग्नाइज किया और अपने सिस्टम का पार्ट, अपने प्रोसीजर का पार्ट बनाया है। आपका मसलों का हल अदालतों से पहले मीडिएशन है। अगर मीडिएशन में ना हो तो फिर आप अदालत में जाएं। हमारे पास पुलिस स्टेशन पे जो मोस्टली केसेस आते हैं वो पेटी इश्यूज होते हैं सिविल नेचर के, जिनको हम एक फॉर्मल मैकेनिज्म के तहत एडीआर के तहत अगर उनको हल करें तो ना सिर्फ पुलिस स्टेशन पे बोझ कम होगा बल्कि कोर्टों पे भी बोझ कम होगा। अदालत में जाने वाले केस से दूसरा केस बनता है। ऐसे में लीगल एड फॉर्म के तहत आईन पाकिस्तान के मुताबिक साइल को फौरी इंसाफ दिया जाए तो कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट पर मौजूद बोझ को कम किया जा सकता है। हैदराबाद में खंडर का मंजर पेश करने वाली कदीम तारीखी इमारत बसंत हॉल की रौनकें बहाल हो गई। बसंत हॉल को कई दहाइयों तक तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। आमिर जैदी की रिपोर्ट मुलाहजा कीजिए। हैदराबाद के इलाके सदर में 130 साल कबल तारीखी इमारत तैयार हुई, जिसे एनी बसंत के नाम से मंसूब किया गया। बसंत हॉल की तामीर बरतानिया से ताल्लुक रखने वाली समाजी शख्सियत मिस एनी बसंत ने कराई। इसका इफ्तिताह 1870 में एनी बसंत ने खुद किया था। बसंत हॉल की तामीर का मकसद मजहबी हमआहंगी और भाईचारे का फरोग था। कल्चरल सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे जो इस बिल्डिंग का बुनियाद हुआ करता था, जिस मकसद से एनी बसंत ने इस बसंत हॉल को बनाया था, हम उसी रिवाज को एक बार रेस्टोर कर रहे हैं। हाल की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसे इल्मी, अदबी, समाजी और मजहबी हम आहंगी से मंसूब किया गया था और यहाँ इस हवाले से मुतादिद तकरीबात भी मुनक़्क़िद की गयी। लेकिन गुजरते वक्त और इंतजामी अदम तवज्जुही ने इस इमारत के सम्राट और रंगों को फीका कर दिया। हमने यहाँ पे लतीफ़ को सेलिब्रेट किया है, मेहताब अकबर राशिदी को सेलिब्रेट किया है, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया है और अभी हम जो है वो कमिंग वीक में 27 से 29 तक हमारा 3-डे बुक फेयर है जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। फन तामीर का शिकार इमारत बसंत हाल में कई दहाइयों तक शादी ब्याह और दीगर गैर जरूरी तकरीबात का इनेकाद किया जाता रहा। एंडोमेंट फंड ट्रस्ट ने दोबारा इसकी तजदीद व आराइश करके इसे तारीखी हैसियत में बहाल कर दिया है। अभी और भी शाम करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में आज मौसम बहुत ही सुहाना है। सूरज और बादलों की आंखमचोली भी जारी है। शहरी इस वक्त मौसम को एंजॉय करने मंगला डैम पहुंच गए, बता रहे हैं उसामा खिजर। जी उसामा, बताइएगा। देखिए, मीरपुर का मौसम आज बहुत ही प्यारा है। आसमान पर कभी सूरज आ जाता है और कभी बादल छा जाते हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। इस वक्त भी बादलों ने सूरज को घेरा हुआ है, लेकिन थोड़े ही वक्फे के बाद सूरज जो है बादलों को चीरता हुआ सामने आ जाता है। बहुत ही प्यारा मौसम है आज मीरपुर का। जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। हवा में नमी का तनासब 55% है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ठंडी ठंडी और प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं, जिन्होंने मीरपुर के मौसम को आज सुहाना बनाया हुआ है। मंगला डैम पर लोग आए हुए हैं। बच्चे हमने देखा है कि पतंगबाजी कर रहे हैं। लोग इस हल्की हल्की धूप में माल्टे भी खा रहे हैं। बहुत से लोग हमने देखा है कि अपनी फसलों को खाद भी डाल रहे हैं ताकि उनकी फसलों की जो नशोनुमा है वो अच्छे से हो सके। ख़वातीन भी हमने देखा है कि यहाँ पर घास चुन रही हैं। आज इस तरह से जो मीरपुर के लोग हैं इस प्यारे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। जी। ठट्टा में सिंध स्पोर्ट बोर्ड की जानिब से बिलावल भुट्टो फुटबॉल चैंपियनशिप यादगार बन गई। जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद इनाम दिए गए। अब्दुल अजीज जोगी की रिपोर्ट देखिए।
फुटबॉल के खेल के फरोग के लिए सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड और वजारत खेल की जानिब से एक अजीमुशान टूर्नामेंट बिलावल भुट्टो ज़रदारी चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया। टूर्नामेंट में जिले की 16 बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। 2 लड़कियों की टीमों ने भी शिरकत की। मकली की टीम ने 4 गोल करके फाइनल जीत लिया। हमें फुटबॉल के लिए फर्स्ट टूर्नामेंट मिला है, जो ठट्टा की तारीख में बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। हम सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड और ठट्टा के प्रेसिडेंट सईद तनवीर शाह का बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये बहुत बड़ी खुशी है हमारे लिए कि ठट्टा में आके गर्ल्स प्ले कर रही हैं और देख रही हैं, और इससे ये हो रहा है कि गर्ल्स को भी चांस मिलेगा, बॉयज़ को भी चांस मिलेगा। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे गर्ल्स खेलेंगी। वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी और सादिक अली ने जीतने वाली टीम मखदूम 11 फुटबॉल को 5 लाख और सदर 11 फुटबॉल टीम ठट्टा को 3 लाख रुपए कैश इनाम दिया। पाकपतन में ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस शुरू हो गए। मुल्क भर से 16 टीमों ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चौकों और छक्कों ने शायकीन के दिल जीत लिए। अली हसनैन की रिपोर्ट देखिए। पाकपतन में खेल के मैदान फिर से आबाद हो गए। ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। मुल्क के दीगर शहरों से 16 टीमों ने हिस्सा लिया। बहावलनगर और हुजरा शाह मुकीम की टीमों के दरमियान टाकरा हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने चौकों और छक्कों की बारिश से शायकीन क्रिकेट के दिल मोह लिए। नौजवान नस्ल को बेराहरवी से बचाने के लिए खेल के मैदानों को आबाद करना होगा, ताकि नौजवान नस्ल सेहतमंदाना सरगर्मियों में शामिल हो सके। ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने का मकसद हमें यंग जनरेशन को ग्राउंड में लेकर आना है, ताकि जो नशे में यंग जनरेशन स्टूडेंट्स लग जाते हैं वो ग्राउंड में आएँ, क्रिकेट खेलें, अपनी फिटनेस बरकरार रखें, नशे से दूर रहें, ग्राउंड आबाद हों और अस्पताल विराल हों। आज हुजरा शाह मुकीम और बहावलनगर के दरमियान मैच खेला गया, जिसमें हुजरा शाह मुकीम की टीम ने बासानी मैच विन किया। मैच के अख्ताम पर टूर्नामेंट इंतजामिया और मेहमानान खुसूसी की जानिब से बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड्स और कैश इनामात देकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की गई। बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला सजाया गया। तलबा तलबात में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए। अरशद घुमन की रिपोर्ट देखिए। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सब कैंपस लियाकतपुर में सालाना स्पोर्ट्स गाला मनाया गया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा तलबात के दरमियान लूडो रेस, साइकिल रेस, रस्साकशी समेत बैडमिंटन और क्रिकेट के मुकाबले कराए गए। यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी की लेक्चरर का कहना था कि तालीम के साथ साथ खेल जैसी सरगर्मियां तलबा की सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ के जरिए दिमाग भी ताज़ा हो जाता है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां सेहत के लिए ज़रूरी हैं। खेलों में जीतने वाले तलबा तलबात को मेडल्स और ट्रॉफियों से भी नवाजा गया। अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने शेख रशीद को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आपको ये बताएं कि इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने शेख रशीद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी हाँ, पुलिस ने शेख रशीद को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की इस्तदा की थी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और अब ये फैसला सामने आया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं ताहिर नसीर से। जी ताहिर, बताइएगा। जी देखिए, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ जो थाना अपारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उस हवाले से जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। पुलिस की जानिब से 8 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, ताहम अदालत ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड शेख रशीद अहमद का मंजूर कर लिया है और शेख रशीद अहमद को 2 दिन के बाद दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दिया गया है। जी, दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म भी दिया गया है। ताहिर नसीर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में सूरजमुखी की काश्त का सिलसिला जारी है। रवां साल सूबे में सूरजमुखी की काश्त का हदफ 1 लाख एकड़ और पैदावारी हदफ 95,000 टन रखा गया। जलालपुर पीरवाला से उबैद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत के बाद सबसे ज्यादा ज़र मुबादला खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च करना पड़ता है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त हम कुल जरूरत का सिर्फ 34% खुर्दनी तेल पैदा कर रहे हैं। 66% तेल दरामद करना पड़ता है। सुबह पंजाब में महकमा ज़राअत तेलदार अजनास के ज़ेरे काश रकबे में इजाफे के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दाम उठा रहा है। काश्तकार सूरजमुखी की काश्त के लिए सिफारिश करदा हाइब्रिड अक़साम का बीज 2 किलोग्राम फी एकड़ रखें।
सूरजमुखी की काश्त पर 5,000 रुपये फी एकड़ सब्सिडी फराहम की जा रही है। जलालपुर पीरवाला में काश्तकारों ने सूरजमुखी की काश्त पर सब्सिडी देने का मुतालबा कर दिया। सूरजमुखी की काश्त पर हुकूमत सब्सिडी दे रही है, हुकूमत को चाहिए जो हमें खाद पर भी सब्सिडी दे और खाद मार्केट में भी दस्तयाब करवाए। महकमा ज़राअत सूरजमुखी की काश्त और पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों की भरपूर रहनुमाई कर रहा है ताकि काश्तकार फसल से ज्यादा मुनाफा कमाकर खुशहाल बन सकें। खैबर पख्तूनख्वा गंधारा तहजीब का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता है। मर्दान के इलाके तक भाई में गंधारा तहजीब के कई मकामात आज भी असल हालत में मौजूद हैं। न्यास महमद की रिपोर्ट देखिए। पंद्रह किलोमीटर के फासले पर वाक़ तख्तबाई की वजह शोहरत गंधारा तहजीब के आसार हैं, जिन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया जा चुका है। ये जगह बुद्धा के राहिबों की यूनिवर्सिटी कहलाती है। हॉस्टल से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम तक हर एक सहूलत जदीद तालीमी इदारों से कम नहीं। हमने बुक में इस जगह के बारे में पढ़ा था, अब हम यहाँ पर इसको देखने आए हैं और अभी हम देख रहे हैं। ये जगह बहुत अच्छी है। 500 फीट बुलंदी पर इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 282 सीढ़ियां मौजूद हैं, जिसके टॉप पर गंधारा तहजीब के ये कदीम खंडरात सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। दुनिया भर से सयाह न सिर्फ तख्त भाई के खंडरात को देखने के लिए आते हैं, बल्कि यहाँ पर बुद्ध मत के पैरोकार अपनी इबादत भी करते हैं। Pakistan is very important in the Silk Road and the Buddhist culture, so I come here, and the people is very kindly and not dangerous, and the people only just like family. Everybody like family, very peace. माहिरीन के मुताबिक पहाड़ पर दो बड़े चश्मों के बायस इस जगह को तख्ते भाई कहा जाता था, जो बाद में बिगड़कर तख्त भाई हो गया। 17वीं सदी में इन आसार की दरियाफ्त के बाद इन खंडरात की बहाली का काम शुरू हुआ, जो पाकिस्तान के बनने के बाद नई हुकूमत को विरसे में मिला। पहाड़ को काटकर बनाई गई बुद्धा यूनिवर्सिटी तख्त भाई के 2000 साल पुराने फन तामीर का शाहकार। मर्दान का इलाका तख्त भाई तारीख, सकाफत और सयाहत तीनों का इतना हसीन इम्तिजाज है कि जो कहीं और नजर नहीं आता। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही।